यूनिवर्सिटी में रनिंग कंपटीशन का दिन था। दाबाई युयांग से पूछ रहा था कि रोल कॉल की जगह कहाँ है, मुझे वो नहीं मिल रही। तो युयांग उसे वो जगह दिखाता है और कहता है कि हमारे बाकी के दोनों रूममेट्स कहाँ हैं और तुम अच्छे से खेलना, मैं बाद में तुम्हें चीयर करने आ जाऊंगा। फिर दाबाई के जाने के बाद युयांग ली हुआन के बारे में सोचता है कि वो कहीं नहीं दिख रहा है। वहाँ लड़कियों की दौड़ शुरू हो गई थी। युयांग सोच रहा था कि अच्छा ही है, जबकि मुझे पता नहीं कि मुझे उससे क्या बात करनी है। शिया वांगवांग रेस फील्ड से बाहर की ओर भागने लगी। युयांग सोच रहा था कि पता नहीं उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया भी होगा या नहीं, लेकिन उसे जोर से आवाज सुनाई देती है कि जल्दी रास्ते से हटो। युयांग पीछे देखता है तो वहां शिया तेजी से उसकी ओर भागती हुई आ रही थी और वो युयांग से टकरा गई और दोनों ही गिर पड़े। युयांग के घुटने पे और एल्बो पे चोट आई थी। वो शिया से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वहां तुरंत ही ली हुआन आता है और वो युयांग का हाथ पकड़ के उसकी चोटें देखता हुआ पूछता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, मुझे देखने दो। दोनों की नजरें मिलती है तो युयांग ब्लश हो गया और दूसरी ओर देख के कहता है कि मैं ठीक हूँ। शिया के दोनों घुटने छिल गए थे तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो युयांग ली हुआन को उसे उठाकर अंदर ले जाने को कहता है। तो ली हुआन उसे उठा के ले जाता है और युयांग को कहता है कि तुम्हें भी वहां आना है। तो युयांग कहता है कि हाँ, मैं अभी आ जाऊंगा। और ली हुआन शिया को उठा के ले जाता है। दूसरा स्टूडेंट युयांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो युयांग कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ही चोट आई है। फिर युयांग थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। नर्स शिया को बैंडेज लगा रही थी और पूछती है कि तुम ऐसे कैसे गिर पड़ी। तो शिया हंसती हुई कहती है कि मैं बस बहुत ही नर्वस हो गई थी और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे लोगों की ओर भागने लगी। और वो ली हुआन का शुक्रिया करती है और युयांग के बारे में पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो ली हुआन टाइम देखता है कि युयांग अभी तक क्यों नहीं आया। वहाँ शावी आता है और ली हुआन से पूछता है कि क्या शिया वांगवांग यहाँ पे है। तो ली हुआन कहता है कि मेरी रेस खत्म हो तब तक तुम उसकी देखभाल करो। तो शावी कहता है कि हाँ, क्या मैं। शिया ये सुन के खुश हो गई कि ली हुआन की रेस होने वाली है। तो वो वहां से जाने लगी और वो शावी से कहती है कि मुझे वहां ले जाओ, मुझे वहां कुछ अच्छा देखने जाना है। तो शावी कहता है कि हाँ ठीक है। फिर वहां ली हुआन की रेस शुरू होती है। बाहर शिया उसे देख के थोड़ा उदास हो गई कि वो तो सच में रेस के लिए जा रहा था, मुझे लगा था कि वो युयांग के पीछे जाएगा। और शाव ये सोचता है कि तो क्या वो ली हुआन की रेस देखना चाहती थी। और वो शिया से कहता है कि चलो ली हुआन को चीयर करने के लिए व्यूअर सीट्स पर जाते हैं। वहाँ ली हुआन ही रेस में सबसे आगे था। शिया और शावी दोनों ही ली हुआन के लिए चीयर कर रहे थे। शिया ली हुआन के लिए बहुत ही खुश हो रही थी। तो ये देख के फिर शावी उसे पूछता है कि तुम ली हुआन को लाइक करती हो, है ना। तो शिया अजीब मुंह बना के कहती है कि क्या, तुम्हें ये अजीब आइडिया कहाँ से आया। तो शावी कहता है कि हाँ, तो फिर क्या तुम्हारी उससे कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। तो शिया कहती है कि हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। तो शावी कहता है कि तो फिर उस दिन तुमने मुझसे ली हुआन के करीब जाने में तुम्हारी मदद के लिए क्यों पूछा था। तो शिया हंसती हुई कहती है कि क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे करनी है। क्या तुम्हारी नज़र ली हुआन पे है, हाँ। तो शावी ब्लश हो गया और मन में बोलता है कि मेरी तो सिर्फ तुम पे ही नज़र है। और वो ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है कि ली हुआन एक अच्छा लड़का है। शिया हंसती हुई कहती है कि शावी तुम बहुत क्यूट हो। तो शावी बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया कि उसका पूरा फेस रेड हो गया। शिया कहती है कि ओह हाँ, आज से तुम मुझे शिया शिया कह के बुलाना, ओके। शिया वांग वांग ऐसा लगता है जैसे एक कुत्ते को बुला रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं। और मैं तुम्हें बुलाऊंगी शावी, ठीक है। तो शावी हंसता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है। शिया चिल्ला के कहती है कि वाह, ली हुआन फर्स्ट आया, चलो उसके लिए थोड़ा पानी लेके जाते हैं। युयांग इन्फर्मरी नहीं गया और सीधा अपने रूम में ही आ गया था। और वो अकेला ही खुद से बोल रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा गिल्टी क्यों फील हो रही है।
और मैं वहाँ से भाग आया। मैं दवाई की कंपटीशन भी नहीं देख पाया, शायद ये ऑलरेडी ही फिनिश हो गई होगी। वहाँ दरवाजे पे कोई आता है तो युयांग कहता है कि दरवाज़ा खुला ही है, अंदर आ जाओ। लेकिन वो चौंक गया क्योंकि वहाँ ली हुआन आया था। ली हुआन युयांग का छिला हुआ घुटना देखता है और वो चेयर लेके उसके पास जा रहा था। युयांग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन ली हुआन उसका पैर ऊपर करके देखने लगता है और कहता है कि हिलो मत, क्या दर्द हो रहा है? तो युयांग ब्लश हो गया और दूसरी ओर देख के कहता है कि बस छोटी सी ही तो चोट है। ली हुआन उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है? तो युयांग कहता है कि हाथ में ज़्यादा चोट नहीं लगी है। ली हुआन पूछता है कि क्या कल तुम्हें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना है? तो युयांग कहता है कि हाँ, बस मैंने एक हाई जंप में ही पार्टिसिपेट किया है। तो ली हुआन कहता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं। युयांग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो और वो सोचता है कि वो उस बारे में क्यों बात नहीं कर रहा, मैं कैसे उस बारे में बात करूं। लेकिन तुरंत ही ली हुआन पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? तो युयांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। और फिर वो उसे पूछ ही लेता है कि उस दिन तुमने मुझे फ़ोन पे जो कहा था उसका मतलब क्या था? क्या वो कन्फेशन था? तो ली हुआन को पता चला कि उसे कन्फेशन कहते हैं और वो ब्लश होता है और कहता है कि हाँ। तो युयांग को झटका लगा कि उसका पूरा फेस लाल हो गया है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम गे हो? तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? तो ये सुन के ली हुआन कंफ्यूज हो गया और कहता है कि मैं नहीं हूँ। तो ये सुन के युयांग सरप्राइज हो गया और उसे पूछने वाला था कि तो फिर तुमने मुझसे वो क्यों कहा था? लेकिन वहाँ चू हुआनवेन आ जाता है और कहता है कि युयांग, मैंने सुना कि तुम गिर गए और तुम्हें चोट लग गई। और वो देखता है कि ली हुआन भी वहाँ पे है। तो वो स्माइल करके कहता है कि लगता है मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ली हुआन उठ के जाने लगता है तो युयांग उसे रोकने वाला था, लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। चू हुआनवेन ली हुआन की ओर स्माइल करता है, लेकिन ली हुआन ऐसे ही वहाँ से चला जाता है। चू हुआनवेन फिर हंसने लगता है तो युयांग उससे ज़ोर से कहता है कि तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तो चू हुआनवेन कहता है कि उससे सच में तुम्हारी बहुत परवाह है क्या तुम दोनों? वो बोल ही रहा था, लेकिन युयांग जोर से कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, खुद से ही सब मत सोच लो। अच्छा, तो तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों हो रहे हो? तो युयांग दूसरी ओर मुंह फिरा के कहता है कि मैं नहीं हो रहा हूँ। चू हुआनवेन कहता है कि ठीक है, तुम जब खुद से मुझे बताओगे मैं उसका वेट कर लूँगा। युयांग जैसे तैसे ठीक से ना सुनाई दे वैसे बोलता है, उससे मुझ पे क्रश है ऐसा लगता है। तो चू हुआनवेन कहता है कि ओह, मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम अभी ही मुझे ये बता दोगे। क्या जब तुम्हें कोई अपना प्यार कन्फेस करता है तो तुम हर बार इस तरह से शर्मा जाते हो? तो युयांग उस पर गुस्सा करके कहता है कि मैं और शर्माऊँ? वो मेरा एक दोस्त है, मैं कैसे उससे उस तरह से सोच सकता हूँ? मुझे किसी और के बारे में नहीं, बस उसी के बारे में ही ऐसा विचार आता है। चू हुआनवेन कहता है कि युयांग, तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुमने ऑलरेडी ही लिनशांग पे तो हार मान ली है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो युयांग सर पकड़ के कहता है कि लेकिन वो ली हुआन नहीं हो सकता, वो तो गे भी नहीं है। चू हुआनवेन कहता है कि और इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो युयांग कहता है कि मैं उससे भी इस सब में नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। तो फिर चू हुआनवेन समझ गया। ली हुआन बाहर जा रहा था और युयांग के बारे में सोच रहा था कि उसने ऐसा फेस क्यों बना लिया था। मैंने उसे ये बता दिया, लेकिन अभी मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वहाँ शिया और शाओयी ली हुआन का बाहर वेट कर रहे थे। शिया अचानक से उसके सामने आ गई और कहती है कि तुम युयांग को देखने गए थे ना? लेकिन ली हुआन हाँ कह के जाने लगता है। शिया पूछती है कि और तुमने क्या बात की? मैं जानती हूँ कि तुम युयांग को लाइक करते हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें उसे कैसे चेस करना है। क्या बोलते हो? तो ये सुन के ली हुआन रुक गया और पीछे देखता है तो शिया अपनी चमक दिखा रही थी कि
क्या बोलते हो, हाँ क्या बोलते हो? लेकिन ली हुआन जाने लगता है। शिया उसे रोकती है कि हे ऐसे मत जाओ। और वहाँ शावी को पता चला कि ये सब क्या हो रहा है और वो शिया से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही थी? तो शिया कहती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? ली हुआन युयांग को लाइक करता है। मैं काफ़ी समय से उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे पक्का यकीन है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी मैच मेकर बनूंगी। तो ये सुन के शावी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि हैं, लाइक मतलब उस तरह से लाइक करता है वो। तो शिया उसके कंधे पे पैट करती हुई कहती है कि दुखी मत हो कि अब ली हुआन युयांग को लाइक करता है तो तुम्हें भी अपना ट्रू लव मिल ही जाएगा। तो शावी स्माइल करके कहने वाला था कि हाँ मैं ये कर लूँगा, लेकिन उसे पता चलता है कि तो वो मुझे भी गे मानती है। तो जब उसने कहा था कि तुम बहुत ही क्यूट हो, उसका कोई अलग मतलब नहीं था और मैं यहाँ कुछ और ही समझ बैठा था। शिया उसे पूछती है कि क्या हुआ, इतना एम्बैरेसिंग फील मत करो। तो शावी हंसता हुआ कहता है कि मैं नहीं फील कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वहाँ ली हुआन उन दोनों के पास वापस आता है और कहता है कि क्या मुझे क्या करना होगा? तो शिया खुश हो गई कि आखिरकार वो मान ही गया।